दोस्तों, आज का सवाल आया है कि इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं बचता है, कैसे इन्वेस्ट करें। तो अगर आप कमाते रोज हो, खाते रोज हो और आपके पास पैसा नहीं बचता है, जिसके चलते आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप पैसा भी बचा पाओगे, इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे और आप लाखों रुपए का फंड भी तैयार कर पाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और आप भी पैसा बचाकर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। देखो, ये सवाल सिर्फ एक आदमी का नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों का सवाल है कि पैसा बचता ही नहीं है, इन्वेस्ट कैसे करें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पैसा बचाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप कैसे पैसा बचाओगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे और कैसे आप लाखों रुपए का फंड तैयार कर पाओगे। तो देखो, अगर मान लो कि आप दिन के 2 सिगरेट पीना बंद कर देते हो तो पूरे आप 12 रुपए बचा लोगे। अब ये सिगरेट पीना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सेहत के लिए भी हानिकारक है। तो ऐसे खर्चे पे आप कैंची चलाओ और ऐसे खर्चे को आप बंद कर दो, ये फालतू का खर्चा है। तो अगर आप पूरे दिन का 2 सिगरेट पीना बंद कर देते हो तो आप पूरे 12 रुपए बचा लोगे। वैसे ही अगर आप दोपहर के 2 तिरंगा खाना बंद कर देते हो, जो कि जरूरी नहीं है, तिरंगा खाना भी सेहत के लिए हानिकारक है और ये आपको नुकसान कर रहा है। तो अगर आप ऐसे खर्चे को बंद कर देते हो तो आपका सेहत भी अच्छा रहेगा, पैसा भी बच जाएगा। तो अगर दोपहर के 2 सिगरेट आप यहाँ पर तिरंगा खाना बंद कर देते हो तो भी आप पूरे 12 रुपए बचा लोगे। तो सुबह का 2 सिगरेट बंद कर देने से 12 रुपए बच गए, दोपहर के 2 तिरंगा खाने बंद कर देने से 12 रुपए बच गए, दोनों मिलाकर 24 रुपए हो गया। और अगर आप शाम के 2 चाय पीना बंद कर देते हो तो भी आप 10 रुपए बचा लोगे। और चाय पीना भी जरूरी नहीं है, चाय पीने से भी कोई इतना जरूरी नहीं है कि आपको चाय पीना ही पड़ेगा। तो अगर चाय पीना भी आप बंद कर देते हो तो 10 रुपए बचा लोगे। तो सुबह का 2 सिगरेट बंद कर देते हो तो 12 रुपए बच जाएंगे, दोपहर का 2 तिरंगा खाना बंद कर देते हो तो 12 रुपए बच जाएंगे, 24 रुपए हो गया। और पूरे दिन का 2 चाय पीना बंद कर देते हो तो 10 रुपए बच गया। ये पूरे मिलाकर 34 रुपए हो गए। अब इस 34 रुपए को अगर आप 30 दिन महीने तक बचाते हो तो पूरे 1020 रुपया हो गया। अब ये आपका पैसा इस तरीके से बच गया। अब इस पैसे को अगर आप मान लो कि महीने की एसआईपी कर देते हो तो आप एसआईपी कैलकुलेटर पर देख सकते हो। अगर आप महीने की जो पैसा आप बचाए 1020 रुपये उसकी एसआईपी कर देते हो और सिर्फ 15% का ही रिटर्न मिलता है और आप इसको अगले 30 साल तक करते हो तो आपका जो फंड तैयार होगा वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, 57,44,406 रुपए का आपका फंड तैयार हो गया। आपने देखा, सिर्फ आपने अपने फालतू खर्चे को बंद करके और उस पैसे को बचाकर और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया तो आप पूरे 57.5 लाख रुपए का फंड बना सकते हो। ये मैं नहीं, एसआईपी कैलकुलेटर बता रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक्सपेंस किया हुआ पैसा कभी वापस नहीं आता है, लेकिन इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कई गुना बढ़कर वापस आता है। इसलिए आप अपने फालतू के खर्चे पे लगाम लगाए और इन्वेस्टमेंट में ध्यान लगाए। अगर आप पैसा बचाकर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो फायदा आप ही को होगा। देखो, वैसे खर्चा जो आप फालतू में कर रहे हो, आप दिन के सिगरेट पी रहे हो, ये फालतू के खर्चा है। अगर आप तिरंगा खा रहे हो तो ये फालतू के खर्चा है। अगर आप दिन के चाय पी रहे हो तो ये भी
फालतू के खर्चे हैं। और इस फालतू के खर्चे पे आप कैंची चलाकर इस पैसे को बचाकर और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इससे आप एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हो और ये पैसा आपके बड़े बड़े काम में आ सकते हैं। जैसे इस पैसे से आप एक घर खरीद सकते हो, बच्चे की पढ़ाई करा सकते हो, बिटिया की शादी करा सकते हो। तो जागो इन्वेस्टर जागो और फालतू खर्चे को बंद करके और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इस तरीके से पैसा बचा सकते हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं तो सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं तो तिरंगा नहीं खाता हूँ, मैं तो चाय भी नहीं पीता हूँ, फिर मैं कैसे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचाऊं। तो अगर आप भी पैसा बचाना चाहते हो तो आप अपने हर एक खर्चे को पेन से अपने डायरी पर लिखो कि आप कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्चा करते हो। और पूरे महीने के खर्चे को जब आप अपने डायरी में लिखोगे और लिखने के बाद उसको ध्यान से देखो कि कौन कौन से खर्चे हैं जिसको आपको नहीं करना चाहिए। उस लिस्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 2 से 3 ऐसे भी खर्चे मिलेंगे जो फालतू के खर्चे होंगे और उस फालतू के खर्चे को बंद करके और उस पैसा से अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हो तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आप एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हो। तो चलिए अब कुछ व्यूअर्स के सवाल आया है उसका रिप्लाई मैं देते चलता हूं। तो आज का जो सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है कि सर आप डेली वीडियो 750 में क्यों नहीं डाल रहे हो, वीडियो डाला करो सर, देखने का इंतज़ार रहता है। ठीक है सर, कोशिश करेंगे 750 में तो नहीं, लेकिन मैं डेली वीडियो डालने के लिए कोशिश कर दूंगा। और देखिए ये और लिखते हैं कि सर मैंने 29 अक्टूबर 2025 को 2:45 PM पर क्वांट स्मॉल कैप से 2 KB रिडीम किया तो ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया और एक्सपेक्ट NAV डेट उसी दिन का शो हो रहा था। उस दिन का NAV 85 रुपये 90 पैसा था प्रेजेंट, बट जब पैसा क्रेडिट हुआ तो 83 रुपये का NAV मिला है, जबकि 29 अक्टूबर का NAV 86 रुपये था। ऐसा क्यों नहीं मिला? रिडीम्शन पर थोड़ा समझा देना सर, मुझे समझ नहीं आया। देखिए मैं आपको आसान भाषा में अगर समझाऊं तो अगर आप 2 बजे से पहले रिडीम करते हो तो आपको सेम डे का NAV मिलता है। अगर आप 2 बजे के बाद रिडीम्शन डालोगे तो आपको सेम डे का नहीं बल्कि अगले दिन का NAV मिलेगा, जो कि आपने 2:45 पर रिडीम करने का रिक्वेस्ट डाले हो तो आपको सेम डे का NAV ना मिलकर अगले दिन का NAV मिला है। आप यहाँ पर रिडीम का ऑप्शन डाले हो 2:45 पर, आपको सेम डे का NAV वहाँ पर शो हुआ था कि सेम डे का मिलेगा, लेकिन वो रिक्वेस्ट जाते जाते AMC के पास में काफ़ी देर हो चुका है, जिसके चलते आपको सेम डे का NAV ना मिलकर अगले दिन का NAV से कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में पैसा आया है। अगर आप चाहते हो कि आपको सेम डे का NAV मिले तो आप 2 बजे से पहले किसी भी म्यूचुअल फंड को रिडीम करोगे तो आपका सेम डे का NAV से ही कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में पैसा आएगा। आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो उस AMC के कस्टमर केयर पर आप कॉल करके और इसकी डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं।